हेलो बच्चों, मैंने आपको वीवीटी कंप्लीट करा दिया है। उसमें आपको मैंने एग्जांपल से सब कुछ करा दिया है, वाइब्रेशन कैसे होते हैं और उसमें मतलब CN2 पे क्या होता है, CN3 पे, CN4 पे, CN5 पे और CN6 पे क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। और अब इसका लिमिटेशन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देखते हैं वीवीटी का लिमिटेशन। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है कलर। तो वीवीटी जो है ना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो एग्जांपल्स होते हैं उनको ये कलर को नहीं बता पाती, मतलब डी ट्रांजिशन को नहीं बता पाती है। मोटा मोटा आप ये समझ सकते हैं। पॉइंट नंबर 2 है जो वीक फील्ड लिगेंड होता है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, उसको भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है। और इसका थर्ड पॉइंट आता है आपके पास। थर्ड पॉइंट इसका है कि जो है एक CN4 होता है। CN4 में कौन कौन सा आता है बताओ? sp3 एंड DsP2। ये इन दोनों में भी डिफ्रेंशिएट को नहीं बता पाती है। सिंपल सा बात है, जो वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं बता पाए वो इनके बारे में नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर चाहिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पर चाहिए वीक फील्ड लिगेंड। आपको मैंने एग्जांपल के थ्रू कराया तक। इसको अगर चाहिए तो वीक फील्ड लिगेंड चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड। जब ये वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में डिफरेंस नहीं कर पाएगा तो इन दोनों में भी डिफरेंस नहीं कर पाएगा। यही इसके 3 ड्रॉबैक हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका CFT CFT होता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर वही होता है जो VVT आज तक नहीं कर पाया वो CFT करेगा। और इसके अंतर्गत अपने को सिर्फ 3 प्रकार के पढ़ने हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट आता है ऑक्टाहेड्रल। पॉइंट नंबर आता है 1 ऑक्टाहेड्रल, जिसका क्या होता है, CN होता है 6। CN कितना होता है 6। और इसमें कौन कौन से आते हैं, sp3 D2 या D2sp3। पहला इस टाइप का पढ़ना है, ऑक्टाहेड्रल पढ़ना है। और सेकंड आपको पढ़ना है स्क्वायर प्लेनर। इसका कितना होता है, CN=4 होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2। और नंबर थर्ड आपको पढ़ना है टेट्राहेड्रल। इसका भी CN4 होता है, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो sp3 होता है। आपको पूरी CFT में सिर्फ यही 3 ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। इन तीनों का पॉइंट नंबर फर्स्ट अगर आपको देखें, इन तीनों का अलग अलग स्प्लिटिंग होता है और इनके जो ऑर्बिटल होते हैं उनको एनर्जी का लेवल भी तीनों में अलग अलग होता है। मतलब इसका ऑक्टाहेड्रल का अलग होता है, स्क्वायर का इसका दोनों इंटरचेंज है भाई। इसका मतलब इसका अगर तुम उल्टा करोगे तो ऑक्टाहेड्रल का सॉरी ये टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल का उल्टा टेट्राहेड्रल होता है। मतलब ऐसा ही बोल सकते हैं आप, ऑक्टाहेड्रल प्रोपोर्शनल टू 1 टेट्राहेड्रल। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी में। तो अपने को सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद स्क्वायर प्लेनर के बारे में जितने कंपाउंड है सबको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद टेट्राहेड्रल को पढ़ना पड़ेगा। तो इनका सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऑक्टाहेड्रल में। एक पहले आपको डी में मतलब 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका स्प्लिटिंग आपको दिखाएंगे। उनका स्प्लिटिंग दिखाने के बाद फिर आपको स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग दिखाएंगे, फिर उसका आपको टेट्राहेड्रल का स्प्लिटिंग दिखाएंगे। उसके बाद इस पर एग्जाम्पल कराएंगे और जो पैरामीटर्स आते हैं उनको आपको एक्सप्लेन करके दिखाएंगे। उसके बाद इस पर आने वाले सभी क्वेश्चन, और मेन तो यही है, मतलब आपने पढ़ा जो वो ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जो करना है वो इस मेथड से ही करना है। आपको दूसरा मेथड नहीं, ये मेथड मतलब ज़्यादा सेटिस्फाई करता है आपका किसी भी मतलब क्वेश्चन के आंसर करने में। और मतलब ठीक है, VVT में क्या था, मैं इसमें दोनों में अंतर बता देता हूँ। VVT और CFT में अंतर क्या है। जो यहाँ पे VVT था आपका, इसमें सिर्फ आपका 5 ऑर्बिटल ऐसे था, एनर्जी का कोई गैप नहीं था। आप समझ रहे हैं ना। जैसे इसको मैंने अगर ये था DXY DYZ DZX, और ये होता है DX² - Y², और ये होता है DZ²। तो ये VVT के अकॉर्डिंग ऐसा था, लेकिन यही जब आप CFT में इसी चीज़ को पढ़ेंगे ना, तो CFT में ऐसे होता है। इसको पहले एनर्जी लेवल चेंज किया जाएगा। यहाँ पे आएंगे 5 ऑर्बिटल आपके। उसके बाद इसका
इसके अकॉर्डिंग इसका स्प्लिटिंग अलग होगा, इसके अकॉर्डिंग इसका स्प्लिटिंग अलग होगा, और इसके अकॉर्डिंग इसका स्प्लिटिंग अलग होगा। तो हम आपको बारी बारी से पढ़ाएंगे। पहले ऑक्टाहेड्रल का पढ़ाएंगे, ऑक्टाहेड्रल का स्प्लिटिंग कैसे हो रहा है उसका एग्जांपल लेंगे, उससे सारे पैरामीटर को बताएंगे कि कैसी चीज़ें हो रही है। उसके बाद आपको स्क्वायर प्लेनर के स्प्लिटिंग करके दिखाएंगे, स्क्वायर प्लेनर का स्प्लिटिंग करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद उसके एग्जांपल लेके आपको दिखाएंगे सारे पैरामीटर चेक करके, जो नंबर ऑफ अनप्लेड इलेक्ट्रॉन, हाई स्पिन, लो स्पिन, व्हाटएवर। एंड देन आपको ये जो थर्ड होता है टेट्राहेड्रल, इसको भी ऐसे हम एग्जांपल लेंगे, स्प्लिटिंग करके दिखाएंगे, फिर उस पर एग्जांपल कराएंगे। और एक चीज़ में और आती है, उसका बोला जाता है क्रिस्टल, एक CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। इसको भी आपको सब में अप्लाई करके दिखाएंगे। मतलब जितने इस CFT के अंदर में, जैसे इसका लेंगे तो इसका ये वैल्यू अलग, इसका अलग फार्मूला बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा, इसका अलग बन जाएगा। पहले सबको कंबाइन करके दिखाएंगे, फिर आपको वो अलग बात है, फिर हम जब क्वेश्चन कराने लगेंगे फिर आपका एक ही फार्मूले के अंदर सेटअप करके आपको सेट करके देंगे, वो एक अलग मैटर है। बट आपको अभी इतना ही जानना है।